नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं राजनीति की सबसे बड़ी और तेज बयानबाजी वाली खबर आईटीएफडी मीडिया पर। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में अब पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव खुलकर सामने आ गए हैं। एसआईआर को लेकर चल रही सियासी खींचतान के बीच पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसे बंगाल की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी के बचाव में उतरते हुए पप्पू यादव ने उनकी तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कर दी है। पप्पू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी झांसी की रानी है, वो लड़ाकू हैं और उन्हें लड़ना आता है। लगता है जैसे देश में एक ही मर्द पैदा हुआ हो। लेकिन उनका यह बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तेजी से चर्चा में आ गया है। पप्पू यादव ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए इतिहास का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी नहीं दूंगी ना का नारा देकर अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और युद्ध में वीर गति पाई थी। पप्पू यादव का कहना था कि ममता बनर्जी भी उसी जज्बे के साथ लड़ रही हैं और दबाव में झुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार यह सवाल भी उठा रही है कि जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली जाकर मुख्य चुनाव आयोग से क्यों मिली। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने और एसआईआर को रोकने के लिए भी दिल्ली गई थी। पप्पू यादव से पहले बीजेपी नेता दिलीप घोष ममता बनर्जी पर कड़ा हमला भी कर चुके हैं। दिलीप घोष ने कहा भी कि ममता बनर्जी को अब समझ आ गया है कि अगर एसआईआर सही तरीके से हुआ तो वे दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया भी कि इसी डर की वजह से ममता बनर्जी दिल्ली जाकर ड्रामा कर रही हैं। दिलीप घोष ने कहा भी कि यह जैसे चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सफलतापूर्वक पूरी की थी, वैसे ही पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जैसे नतीजे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ पप्पू यादव जैसे नेता ममता बनर्जी को झांसी की रानी बताकर उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता इसे राजनीतिक और ड्रामा बता रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा अब सिर्फ और सिर्फ प्रासंगिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ अपनी लड़ाई और भी तेज करेंगी या बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी सरकार को घेरने में सफल हो पाएगी। और क्या पप्पू यादव जैसे नेताओं का समर्थन ममता बनर्जी की सियासी ताकत बढ़ाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति तय करेगी, लेकिन फिलहाल राजनीति के अखाड़े में बयानबाजी तेज है और चुनावी माहौल दिन ब दिन और भी गर्म होता जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, आईटीएफडी मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।